Religiously Speaking with सौरभ। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले एपिसोड में आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कहानी, प्रत्येक के स्वरूप, विशेष दिनों पर की जाने वाली उनकी आराधना इत्यादि के बारे में बातें बतलाई थी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विशेष पूजा आराधना की जाती है। साथ साथ तंत्र सिद्धि के लिए 10 महाविद्याओं की आराधना भी की जाती है। 10 महाविद्याओं से तात्पर्य माँ के ऐसे 10 स्वरूपों से है जो महाविद्याओं की अधिष्ठात्री देवियां हैं। ये देवी पार्वती के ही 10 स्वरूपों का प्रतीक हैं। माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की बातें इस एपिसोड से करने वाला हूँ। सबसे पहले 10 महाविद्या की अवधारणा और मुख्य बातें। तो आपने माता सती की कहानी सुनी। उनके यज्ञ में प्राणों की आहुति दे देने के बाद 51 शक्तिपीठों की स्थापना की कहानी भी सुनी। इस कहानी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग है, भगवान शिव और माता सती के बीच का संवाद, जिसमें माता सती भगवान शिव से अपने पिता के घर बिना बुलाए भी चले जाने का हठ करती हैं। भगवान शिव नहीं मान रहे थे, तो माता सती ने महाकाली का स्वरूप धारण किया था। इस स्वरूप को देखकर भगवान शिव बारी बारी से 10 दिशाओं में गए और 10 दिशाओं में माता के 10 स्वरूप स्थापित हुए, जो 10 महाविद्या के रूप में पूजित हैं। पुराणों में कहा गया है ये 10 महाविद्याएं 10 दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां हैं। 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम जिनका उल्लेख है वे हैं माँ महाकाली। ऐसा भी कहा जाता है कि 10 महाविद्याओं में महाकाली ही मुख्य हैं और इन्हीं के उग्र और सौम्य 2 स्वरूपों में अलग अलग रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। ब्रह्मनील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण का तात्पर्य है काले रंग से, तो इन 2 रंगों के भेद से माँ काली ही 2 स्वरूपों में अधिष्ठित हैं। कृष्ण वर्णा का नाम दक्षिणा और रक्त वर्णा का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में एक प्रसंग का वर्णन है कि एक बार हिमालय पर स्थित मतंग मुनि के आश्रम में देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिए और पूछा, तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो? तभी देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और देवी प्रकट हुई। देवताओं की ओर से उन्होंने ही उत्तर दिया, ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्ण वर्ण थीं, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। एक प्रसंग दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी के देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से प्रसिद्ध हुई। काली को नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। नारद पांचरात्र में एक प्रसंग का उल्लेख मिलता है कि एक बार काली के मन में ऐसा विचार आया कि वे पुनः गौरी हो जाएं। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गईं। शिव जी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उन्हें सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए और उनके समक्ष शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर वे क्रुद्ध हो गईं और उनके देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुरा भैरवी का प्राकट्य हुआ। 10 महाविद्याओं में, जैसा कि आपको बतलाया, माँ काली सर्वप्रथम है। इनकी उपासना हम सभी कर सकते हैं, लेकिन 10 महाविद्याओं की आराधना मुख्य रूप से तंत्र साधकों द्वारा तांत्रिक सिद्धि प्राप्ति के लिए की जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। 10 महाविद्याओं में दूसरे क्रम में जिनका वर्णन है वे हैं तारा। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। एक और बात भी है, तारा नाम का रहस्य इस प्रकार भी बतलाया गया है कि वे सदैव मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, अर्थात तारने वाली हैं। इसलिए भी इन्हें तारा नाम से संबोधित किया जाता है। ये अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती हैं, इसलिए उग्र तारा हैं। हयग्रीव का वध करने के लिए इन्हें नील विग्रह प्राप्त हुआ था। भगवती तारा नील वर्ण वाली हैं, नील कमलों के समान 3 नेत्रों वाली हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में कैंची, एक हाथ में कपाल, एक में कमल और एक में खड्ग धारण किए हुए रहती हैं। व्याघ्र चर्म से विभूषित और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए माँ तारा का स्वरूप उग्र दिखाई पड़ता है। शत्रुनाश, वाक शक्ति की प्राप्ति और भोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए माँ तारा अथवा उग्र तारा की आराधना की जाती है। रात्रि देवी की स्वरूपा शक्ति तारा महाविद्याओं में अद्भुत प्रभाव वाली और सिद्धि की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। माँ तारा के 3 रूप बतलाए गए हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। तीनों रूपों के रहस्य, कार्यकलाप
तथा ध्यान भिन्न भिन्न हैं, लेकिन सबकी शक्ति समान और एक है। कहा जाता है कि माँ तारा की आराधना सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने की थी, इसलिए इन्हें वशिष्ठाराधित तारा भी कहा जाता है। माँ तारा का प्रादुर्भाव मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नाम की नदी या चोलत सरोवर के तट पर हुआ था। तारा रात्रि में तारा की उपासना का विशेष महत्व है। चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि तारा रात्रि कही जाती है। बिहार के सहरसा जनपद के महिषी ग्राम में माँ उग्रतारा का सिद्धपीठ है। वहाँ तारा, एक जटा और नील सरस्वती, इस प्रकार तीनों स्वरूपों की मूर्तियां स्थित हैं। कहा जाता है कि महर्षि वशिष्ठ ने इसी स्थान पर माँ तारा की आराधना करके सिद्धियां प्राप्त की थीं। 10 महाविद्याओं में माँ के जिन स्वरूपों का वर्णन किया गया है, उनकी आराधना तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। अभी आपके साथ 10 महाविद्याओं में से 2 स्वरूपों की बात की, माँ काली और माँ तारा। जिस प्रकार 51 शक्तिपीठों में प्रत्येक देवी स्वरूप के साथ एक एक भैरव स्वरूप का उल्लेख भी मिलता है और भैरव की आराधना भी की जाती है, उसी प्रकार 10 महाविद्याओं के साथ शिव के एक स्वरूप का उल्लेख मिलता है। इस बात का वर्णन पुरुष और उसकी शक्ति के तर्क के साथ किया जाता है। 10 महाविद्या में वर्णित महाकाली के संदर्भ में महाकाल पुरुष और महाकाली शक्ति के रूप में वर्णित है। इसी प्रकार अक्षोभ्य पुरुष की शक्ति माँ तारा है। यहाँ पुरुष से तात्पर्य भगवान शिव से है। अब बात माँ छिन्नमस्ता की। कुछ स्थानों पर इन्हें छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। 10 महाविद्याओं में इनका क्रम तृतीय है। कबंध शिव की शक्ति छिन्नमस्ता है। माँ छिन्नमस्ता के प्रादुर्भाव की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक बार की बात है, भगवती भवानी अपनी सहचरी जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान के लिए गईं। स्नान करने के बाद क्षुधा अर्थात भूख के कारण कृष्णवर्ण की हो गईं। उसी समय उनकी सहचरियों जया और विजया को भी भूख लगी थी, तो उन्होंने भी भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। कुछ देर प्रतीक्षा के बाद उन्होंने पुनः भोजन मांगा, तो देवी ने पुनः प्रतीक्षा करने को कहा। इस बार जया और विजया अत्यंत विनम्रता से बोली, माँ तो अपने शिशुओं को भूख लगने पर जल्दी से जल्दी भोजन प्रदान करती हैं, आप हमारी उपेक्षा कर रही हैं। उनके विनम्र भाव से अभिभूत होकर देवी ने खड्ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर बाएं हाथ में आ गिरा और उनके कबंध से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित हुईं। 2 धाराओं को उन्होंने जया और विजया की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीते हुए दोनों प्रसन्न हो गई और तीसरी धारा से वे स्वयं पान करने लगी। इसी के बाद से वे छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुईं। माँ छिन्नमस्ता का वज्र वैरोचनी नाम शाक्त, बौद्ध और जैन तीनों मान्यताओं में समान रूप से प्रचलित है। श्री भैरव तंत्र में कहा गया है कि माँ छिन्नमस्ता की आराधना करने से आराधक जीव भाव से विरक्त होकर शिव भाव को प्राप्त कर लेता है। 10 महाविद्या में माता जी के जो स्वरूप बतलाए गए हैं वे अकल्पनीय हैं। इनकी आराधना अत्यंत कठिन और नियमों में बंधी हुई है। इन नियमों का ध्यान ना रखने पर बात बिगड़ सकती है। जैसा कि पहले भी बताया, 10 महाविद्या की आराधना विशेष रूप से तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए की जाती है। हम आप भी कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन सबसे महत्वपूर्ण बात है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में 3 स्वरूपों की बातें की, माँ महाकाली, माँ तारा और माँ छिन्नमस्ता। अगले एपिसोड में 10 महाविद्या की श्रेणी में वर्णित माँ के अन्य स्वरूपों की ऐसी ही कुछ और कहानियां। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.